एक बैड वर्क्समैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। मेरा रात को ना पता नहीं कीड़ा जाग जाता है कुछ टेस्टी खाने का। ये जो मैट्रेस टॉपर है ना, ये आपके एग्जिस्टिंग गद्दे को और ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है विदाउट चेंजिंग द सपोर्ट दैट इट गिव्स यू। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी उठ के करने लगे हैं हम ब्रेकफास्ट। और इधर मैंने जुकनी के नूडल्स बनाने की कोशिश की, बट मेरे से अच्छे से कट नहीं पाए। अब ये नहीं पता कि मैं अच्छे से काट नहीं पाई या फिर ये पीलर था इसमें कोई कमी खोट है। एंड आई थिंक एक दो बार जब मैं यूज करूंगी तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसे एग्जैक्टली अच्छे से कैसे यूज करना है, क्योंकि जो जुकनी बची हुई है वो कुछ इस तरीके की बची हुई है। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है जुकनी की। सो नेक्स्ट टाइम आई जस्ट मेक श्योर कि मैं थोड़ा प्रॉपरली काटूं। आई एम नॉट गोना वेस्ट दिस, ऑफ कोर्स इसको मैं रखने वाली हूं फ्रिज में और खाऊंगी कल जिम में लेग वर्कआउट किया था ना, उस टाइम तो ठीक फील होता था, पर अब मैं ढेर हो चुका हूँ। इतनी दुख रही है। पर मुक्ति ने मेरी गुड मॉर्निंग करा दी हुई है। कॉफी इन बेड मिल गई है मेरे को। कैसी बनी है? क्योंकि एक दो बार मैंने पहले कॉफी बनाई, अच्छी नहीं बना रही थी। आज मैंने मतलब प्रॉपर आज अच्छी बनी है। मतलब कि ना दिन की शुरुआत आंखें खोलते ही कॉफी के साथ हुई है मेरी। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, कॉफी इन बेड मिली है, मजा आ गया। और जी एक बारी फिर हो चुका है रोल्स कैमरा एक्शन। मुक्ति हम कितने दिनों से काम कर रहे हैं, मतलब रेगुलर। मैं तो चल बीच में फिर भी थोड़ा ऑन ऑफ है, तेरा तो क्योंकि मुक्ति गौतम चैनल, ओम धातु, फूडी वी, OMG। किसने बोला था इतना टैलेंटेड होने को तुझे? किसने बोला था तुझे इतने ज्यादा काम करने को? साक्षात भगवान ने। अब करो फिर। सच बताऊं, इतना ज़्यादा लंबा समय हो चुका हुआ ना कंटिन्यूसली काम करते करते। अब एक वेकेशन तो बनता है। एंड महावीर जो है वो अभी जस्ट सो के उठा, मतलब बीच में जो दोपहर को सोता है वो सो के उठा है और उठते ही अपनी बस पे हो चुका है सवार। आपका भी घूमने का मन है? हैं? घूमने का मन है? हैं? कहाँ जाना है? बस पे चलेगी घूमने? असली बस में चलते हैं, चलेगी? चलो आप पहुंचोगे घूमने, हम आते हैं आपके पीछे पीछे। ओके। और जी एक और चीज जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो है हाउस टूर की वीडियो। घर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, बस बचा है तो हाउस टूर। तो मुक्ति बताओ कब हाउस टूर करें? महावीर का पहले रूम तो कंप्लीट कर लो, वो तो कंप्लीट ही नहीं है अभी। ये है जी महावीर का कमरा और मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट है। क्या रह चुका हुआ है मुक्ति, इसमें क्या चेंज करना है? अरे यार, सबसे पहले तो गद्दा हटाना है और इस गद्दे की जगह हम यूज करेंगे वर्कआउट मैट्स। यहाँ पे वर्कआउट मैट से क्या हो जाएगा? अरे बच्चा जैसे कोई खेल रहा है, गिरता है तो चोट नहीं लगेगी ना। गद्दे पे गिरेगा तो क्या होगा? चोट लग जाएगी? नहीं, गद्दा कंफर्टेबल ही नहीं है ये वाला, ये हटाना है, ये वाला गद्दा नहीं यूज करना। देख, गद्दा नहीं हटाएंगे, गद्दा रखते हैं। पता क्या है, महावीर जब बड़ा होएगा वो सो भी सकता है। वर्कआउट मैट पे सिर्फ वो प्ले एरिया बन जाएगा। गद्दे से वो सेफ भी है, गिरेगा तो चोट भी नहीं लगेगी। एंड बड़ा होएगा तो यहाँ सो जाएगा ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर उसके लिए गद्दा कंफर्टेबल भी होना चाहिए ना। गद्दे को कंफर्टेबल ही करना है ना। हाँ, कर दोगे? हाँ। कैसे? मेरे को ना क्लियरली पता था कि मुक्ति को क्या दिक्कत है, इस वजह से सोल्यूशन जो है वो मैं ले आया। वो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ये पकड़ मुक्ति, ठीक है, गद्दे को कंफर्टेबल करने का औजार। मैंने मंगाया स्लीपी कैट का मैट्रेस टॉपर, जो आपके एग्जिस्टिंग गद्दे के ऊपर बिछ जाता है और ये देता है आपके गद्दे को सुपर कंफर्ट फील। क्लाउड लाइक एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर है वर्जिन माइक्रोफाइबर की फिलिंग। तो गाइस, ये जो मैट्रेस टॉपर है ना, ये आपके एग्जिस्टिंग गद्दे को और ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है विदाउट चेंजिंग द सपोर्ट दैट इट गिव्स यू। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। ये जो मैट्रेस है ना, उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें अपने एग्जिस्टिंग गद्दे पे कंफर्ट और रिलैक्स्ड फील ज्यादा चाहिए। ओए भाई साहब, इस टॉपर पे ना इन्होंने करी हुई है बेफल बॉक्स स्टिचिंग, जिससे जो माइक्रोफाइबर है ना वो इवनली स्प्रेड रहता है। इसकी वजह से ना तो होती है क्लम्पिंग, ना होती है शिफ्टिंग, ना होते हैं कोई फ्लैट स्पॉट्स, और जो बेड है ना वो रहता है सुपर सॉफ्ट फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। तो ये अपने पुराने गद्दे पे लगा चुका हूँ मैं स्लीपी कैट का मैट्रेस टॉपर। अब कुछ मुक्ति, गद्दा चेंज करने की जरूरत है, लगाने हैं यहाँ पे फिटनेस मैट्स। नहीं यार, ये अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है काफी। मजा आ गया। हाँ, मैं तो कह रही हूँ महावीर को छोड़ोगी तो मैं इस पे तो मैं सो जाया करूंगी लड़ने के बाद। भाई मैट्रेस टॉपर को तो महावीर ने भी कर दिया हुआ है अप्रूव। आते इस पे खेलना शुरू, उछलना शुरू। हाँ जी, चलो
इस पे चढ़ो और मारो छलांगे। अब फाइनली अपने गद्दे का मसला भी जो है वो हो चुका है सॉल्व, और अभी शूट भी अपना खत्म हो चुका हुआ है। अमन लगा हुआ प्रोडक्ट फोटोज खींचने हुए। तो अभी जो मॉडल है ना वो है ओम धातु के प्रोडक्ट्स। जल्दी से ना अब होते हैं तैयार, चलते हैं जिम, करते हैं कसरत। इधर हो रहा है महावीर का स्नैकिंग टाइम। मतलब महावीर के सामने एक ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन रखनी पड़ती हैं, उसमें तो उसका एक चीज उठा के खाने का मन करता है ना महावीर। और जो मैं एप्पल खा रही थी वो वाला एप्पल आपको खाना था, है ना। और जो कट करके मम्मी ने आपके सामने रखा वो अलग था, वो भी सेम एप्पल ही था बच्चों। मम्मा को एप्पल दे दो, मम्मा का एप्पल वापस कर दो, दे दो, दे दो। सुबह ही मिलेगा। और नहीं दे रहा दे दो, सुबह नहीं रात को करता है ये काम। थैंक यू, यू सच अ क्यूटी पूटी, थैंक यू। अब अपना एप्पल खाओ, चलो ये वाला एप्पल खाओ अपना। हाँ गुड, खाओ। हो चुका है खत्म, और वैसे तो वर्कआउट के बाद हमें लगता है ना कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी, पर उल्टा होता है। अपर बॉडी की जब लगी है ना, जब चेस्ट बाइसेप ये सब लगा है, तब बंदा पंप्ड फील करता है। बंदा कहता है आ जाए जो भी सामने, मैं तो पहाड़ तक तोड़ दूंगा। नहीं ऐसा नहीं, अपर बॉडी में ऐसे ही होता है। नहीं, अपर बॉडी नॉर्मली भी वर्कआउट जब करते हैं, लेग्स का भी जब किया होता है, मतलब लेग्स में तो ऐसे होता है कि ढेर हो गया। नहीं फिर भी एनर्जी तक होती है। मतलब जिस दिन वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते और जिस दिन वर्कआउट किया हुआ उसमें फर्क रहता है एनर्जी में। जिस दिन आप वर्कआउट करते हो फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर गुड। और ओंकार मेरी बात सुनो, वैसे तो दुकानें बंद, रहने दो, कैंसिल, घर चलते हैं। मैं बोलने लगी थी हमारे रूम में घड़ी नहीं है तो रास्ते में घड़ी खरीद लेंगे या कुछ। घड़ी का एक बहुत बड़ा रोल है। सुबह अगर हमारे रूम में मतलब घड़ी हो ना, हम ऐसे आराम से देख सकते, ओह टाइम हो गया, उठो 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 उठो। ऑब्वियसली अभी हमको ऐसे जरूरी नहीं है कि उठते सार फोन हाथ में पकड़े और टाइम देखें। इस वजह से भी मुझे लगता है हम लेट उठ रहे हैं। ओंकार हम लेट इसलिए भी उठ रहे हैं कि हमारे को घड़ी नहीं दिखती है, बट उससे भी बड़ा रीजन ये है कि हमारे तो एक तो काम खत्म नहीं होते हैं। हाँ। महावीर को सोने के बाद तो हम काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें हम घंटा 1.5 घंटा लगा देते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं पूरा दिन इतना थकावट भरा था, थोड़ी सी सीरीज देख लेते हैं। आधा घंटा हमारा सीरीज में भी जाता है। तो मतलब गलती हमारी ही है। हाँ सही बात है। ए बैड वर्क्समैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। जिसको काम खुद करना नहीं आता वो अपने औजारों को ब्लेम करता है। वैसे ही जिसने सुबह जल्दी नहीं उठना होता वो घड़ी को कसूरवार ठहराता है। सही बात है यार। मैंने पंजाब में जितनी भी गाड़ियां देखी है ना, एकदम टॉर वाली, उनके ना टायर मोटे नहीं होते, चौड़े टायरों का रिवाज होता है। मोटे नहीं होते, एक्सट्रीमली मोटे होते हैं। पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरे सामने गाड़ी जा रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपर बॉडी लगाई है और टांगे लगाई नहीं कभी। ऐसी भी नहीं आ रही है देखना। आजकल मेरे को ना चंडीगढ़ में ये लंडी जीपें ज्यादा दिखने लगी हुई है। आई डोंट नो पुलिस जो है वो कम स्ट्रिक्ट हो गई है, क्या हुआ है? नहीं तो पहले लंडी जीपें चंडीगढ़ के अंदर नहीं दिखती होती थी। आई थिंक काफी लोगों को लंडी जीप का मतलब शायद ना समझ। लंडी जीप इस जीप जो ऐसी होती है जो मतलब बिना जिसकी रूफ नहीं होती। हाँ, जिसकी रूफ नहीं होती, पुरानी होती है, वो लंडी जीप होती है। इस गाड़ी के इतने पतले टायर हैं कि मैंने इसको 2 मिनट कॉन्स्टेंटली देखा। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मेरे आगे ऑटो जा रही है। ई रिक्शा के टायर इतने पतले होते हैं। गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि टायर बहुत मोटे मत रखवाओ, बट एटलीस्ट नहीं। बट ये मुक्ति थिंग इज दैट ये बंदे ने ना अपनी जीप जो है वो प्रॉपर एंटीक टाइप में रखी हुई है। पुराने ऐसे होते थे टायर। पहले क्या चौड़े टायर थोड़ी आते थे। अच्छा। इतने ही आते थे। अच्छा, ये उस हिसाब से ही है। फिर ठीक है। हाँ, वो हमें आदत हो गई है चौड़े टायर देखने की, तो इतना पतला टायर देख के हमें हो रहा है इसने लोअर बॉडी का वर्कआउट नहीं किया है। रात भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि सबसे पहले तो हमने किया खाने पे अटैक। मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरा रात को ना पता नहीं कीड़ा जाग जाता है कुछ टेस्टी खाने का। तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन। मतलब कोई नई बात नहीं है, रोज बनाता ही हूँ, पर आज मैं अलग स्टाइल से बना रहा हूँ। मतलब वो ड्राई चिकन खा के ना मैं थक चुका हुआ हूँ। यहाँ पे करी वाला चिकन जो है वो मैं कर रहा हूँ तैयार। अब जाके संतुष्टि मिली है, मतलब मज़ा आ गया। इस चिकन को नाम दे रहा हूँ मैं जंगली चिकन, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मैंने जंगलियों की तरह डाला है। ना प्याज को प्रॉपर तड़का लगाया, मतलब तड़के लगते लगते बीच में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। मतलब कोई सिर पैर नहीं था, बट टर्न्ड आउट टू बी डिसेंट। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, मतलब ये इंडियन प्लस थाई का मिक्सचर सा लग रहा है मेरे को। अभी इसको ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। मुक्ति कह रही है कि आज जल्दी सोना है, और ऑलमोस्ट हर दिन मुक्ति ये कहती है
देखते हैं क्या हम जल्दी सो रहे हैं या फिर एक एपिसोड और देखेंगे आज। तो जी गाइस फाइनली जाके महावीर सो चुका है एंड नाइट रिचुअल्स हाउ आई कैन फॉरगेट इट। तो मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ D10 ऑयल। ओंकार लगाना भी फेस पे या सो रहे हो? नहीं। वैसे तो मैं अपने फेस पे मुक्कांती फेस ऑयल लगाती हूँ, बट मुक्कांती फेस ऑयल आप डे टाइम पे भी लगा सकते हो, बट ये वाला ऑयल है ये ओनली एट नाइट, बिकॉज जो ये फेस पे पीलापन छोड़ता है ना, उसके बाद आप घर से बाहर निकलने लायक बचते नहीं हो। और अभी मैं पीऊँगी अपनी ब्लू टी। मतलब महावीर जब सो जाता है ना तब जाके मैं आधे अपने काम कर पाती हूँ। अभी एक मैंने वॉइस ओवर दिया और अभी फेस वगैरह क्लीन किया, मैं अपने आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न का मोस्टली मैसेज आता है रात को, और रात को मैं मोस्टली इनसे बात कर रही होती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। महावीर की वजह से ख़राब हो रहा है, ऊपर से काम की वजह से ख़राब हो रहा है, लाइक सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि दिन के टाइम में रेस्ट करता है। थोड़ा सेट करना पड़ेगा शेड्यूल, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज इतना कॉन्स्टेंटली काम करना और फिर ऐसे प्रॉपर रेस्ट ना करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं अपनी दिमाग की शांति के लिए कुछ ऐसा कुछ खास कर नहीं पा रही हूँ, तो रात को ब्लू टी पी के मुझे ऐसा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा मेरा स्ट्रेस कम हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो ये ब्लू बटरफ्लाई पी है इट्स रियली गुड, एंड इसके अंदर अश्वगंधा है विच इज़ अगेन रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस। सो ये लेते हैं और थोड़ा टेम्परेरीली दिमाग को शांत करते हैं एंड विल गो टू स्लीप देन। Here is this blue tea and guys we are also thinking कि हम इस टी का नाम बदलें, बिकॉज इसका नाम है ब्लू बूस्ट। और बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया है, हमारे क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया है कि ब्लू बूस्ट सुनने पे ऐसा लगता है कि ये कुछ रेड बुल टाइप की चीज़ है जिससे कि और एनर्जी आती है, बट इसका काम बिल्कुल ऑपोजिट है। ये रात को सोने से पहले वाली एक चाय है, तो इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रेस को कम करने वाला हो। तो वैसे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लू बूस्ट की जगह पे हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, जिससे कि क्लियर पता चले दैट दिस टी इज़ लाइक ऐसी टी है जो कि सोने से पहले लेनी है। सो प्लीज़ सजेस्ट नेम इन कमेंट सेक्शंस, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग इतने क्रिएटिव माइंडेड हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं लोगों को। सो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट द नेम फॉर दिस टी। फाइनली बारी आ चुकी है सोने की। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अब हम आपको मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड मेरे पीले चेहरे पे ना आ जाए, मेरी कल की खूबसूरती देखना गाइस। बाय।